मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब और उसके 31वें अध्याय को लगातार देख रहे हैं और हम उसके 43 पद में आ गए हैं। 43 पद में हम याकूब को और लाबान को बात करते हुए देखते हैं। और याकूब को लाबान इस प्रकार से कहता है, ये बेटा बेटियां सब कुछ मेरे ही हैं और ये धन दौलत भी सब मेरा ही है और मैं तुझसे अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर की डांट फटकार ने उसे हलीम बना दिया और वो चोरी के ग्रह देवता उसके पास ना मिलने के कारण से भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो प्रियो, वो लड़ाई के झगड़े के कारण ढूंढता रहा, लेकिन वो झगड़े के कारण उसे नहीं मिले, क्योंकि परमेश्वर सचमुच में याकूब की अगुवाई कर रहा था। जब आपका बीच बचाव में परमेश्वर खड़ा हो जाए तो प्रभु तब आप अपने आप को परमेश्वर के साथ समझना और परमेश्वर आपके साथ है ये विश्वास करना, क्योंकि यहाँ पर यही देखा गया कि वो ग्रह देवता अगर मिल जाते तो सचमुच में तो वो उसको और उसके परिवार को तहस नहस कर सकता था। तो यहाँ पर परमेश्वर ही हर बात में उसकी मदद कर रहा था। यहाँ पर लाबान ने कहा, सब कुछ मेरा ही है। उसने चूमा और विदाई ली और उन्होंने वाचा बांधी, और वाचा बांधने से पहले वाचा बांधकर उन्होंने बहुत से निर्णय लिए और बहुत सी बातचीतों को किया है। हम 50 पद को देखते हैं, 49 पद को भी हम पढ़ते हैं कि 48 पद को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। लाबान ने कहा, यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा। जिन्होंने पत्थर इकट्ठे किए और एक बड़ा ढेर लगाया और वाचा बांधी, और वहां पर बहुत सी बातें हुई। याकूब ने उसका नाम गिलियाद रखा और लाबान ने उसका नाम युजरसाहादूथा रखा, और अपना अपना उन्होंने नाम रखे ताकि वो साक्षी रहे और भविष्य में कभी भी एक दूसरे से झगड़ा ना करे या लड़ाई ना करे या एक दूसरे के साथ संग्राम ना छेड़ दे। और आगे हम पढ़ते हैं 49 पद। विश्वा में भी क्योंकि उसने कहा, जब तक एक दूसरे से दूर रहें, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। उन्होंने कसम खाई या वाचा बांधी, यहोवा तेरी और मेरी देखभाल करता रहे। तो आगे लिखा है, देख, यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या इनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख, मेरे और तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। यहाँ पर कहीं न कहीं लाबान की चिंता को देखा जाता है। कहीं याकूब और स्त्रियों को ब्याह ले और मेरी बेटियों को वो अलग कर दे या मेरी बेटियों के साथ गलत हो। तो ये सच है प्रिय बात कि पारिवारिक चिंता एक पिता को होती है और आपको मनाही करते हैं कि आप किसी और स्त्री को ना ब्याह ले, क्योंकि एक स्त्री के होते दूसरी स्त्री को ब्याह लेना पहली के साथ अन्याय होता है। ये पहले के साथ हम न्याय नहीं कर रहे होते हैं, उसके साथ हम गलत करते हैं। जैसा कि लाबान याकूब से कह रहा है कि हमारे बीच में सिर्फ परमेश्वर साक्षी रहेगा इस बात के लिए कि तो किसी और स्त्रियों को नहीं ब्याह लेगा। तो प्रियो, ये सच है। हमें अपनी जिंदगी में निर्णय लेना है कि हमें एक पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहना है। जैसे कि एक पिता अपनी बेटियों के प्रति चिंता करते हुए अपने जमाई याकूब से कह रहा है, लाबान जो कि मामा भी लगता है, वो कह रहा है कि हमारे साथ कोई मनुष्य तो नहीं रहेगा उस वक्त, इसलिए मेरी बेटियों को दुख नहीं देगा। तो यहाँ कोई परेशान करने वाली बात ना रहेगी। यदि मेरी बेटी को दुख देने लगेगा और मेरी बेटी के अलावा किसी और स्त्री को ब्याह लेगा तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर तेरे और मेरे बीच परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानि करने के विचार से ना तो मैं तेरे पास इस ढेर से पार आऊंगा और ना तू इस ढेर और इस खंबे के पार आकर मेरे पास आएगा। अब इतना ये कसम और वाचा बांध रहे हैं कि ये ढेर ही हमें एक दूसरे को बचाएगा। इस ढेर से पार करके ना तो मेरी हानि करेगा और ना मैं तेरी हानि करूंगा, और परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा। आगे पढ़ते हैं। अब्राहम का और नाहोर और उसके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच न्याय करे। अब्राहम और नाहोर का ऐसा लिखा है, और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हमारे बीच में न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शब्द खाई जिसका
भय उसका पिता इसहाक मानता था। किसकी शपथ खाई मालूम है? सच्चे जीवित परमेश्वर की, जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। और आगे लिखा है, और कहा याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधु को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई और भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूम कर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। मैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको कहना चाहता हूँ प्रियो कि लाबान उसके लिए नुकसान तो नहीं कर सका, पर उसने अपने आप को हलीम करते हुए और उसे चूम कर और उसे आशीर्वाद देकर वो वहां से चला गया। तो प्रियो अब सोच के देखिएगा कि अगर हम इस कहानी को फिर से इस अध्याय को दोहराते हैं, और इस अध्याय में इस प्रकार से है कि आपको पता है कि याकूब को परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूँ, और वो चल दिया है। और उसे इस बात की भी चिंता है कि पीछे लाबान उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसके चोरी से भागा है, और आगे जहां वो जा रहा है आगे उसका भाई है जिसका उसे डर है, जिसके डर के मारे वो वहां से भागा था, और आज जहां ये बिना बताए से भागा है लाबान उसके पीछे पड़ा है। हम इस प्रकार से कह सकते हैं आगे खाई पीछे, आगे कुआं पीछे खाई, जैसे कि हम अक्सर बोला करते हैं। तो आगे कुआं है, पीछे खाई है, लाबान है पीछे और आगे कुआं उसका भाई एसाव है, और इसका डर इसे दिन प्रतिदिन सता रहा है। और ये झूठ के साथ तो निकला है और परमेश्वर इसके साथ भी है, फिर भी कहीं न कहीं एक मानव की जो चिंता होती है, एक मनुष्य की जो चिंता होती है, वो कहीं न कहीं उसे पकड़ लेती है और उसको वो चिंता में डाल देती है। इसलिए हमारे किए हुए कार्य कई बार हमारे आगे आते रहते हैं। तो प्रियो, हमें बड़ी समझदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है और समझदारी के साथ अपने जीवन में आगे कदम को बढ़ाना है, और समझदारी को हमें अपने परमेश्वर के हाथ में देना, क्योंकि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं बल्कि परमेश्वर का सहारा लेकर आगे बढ़ना, जैसे कि वचन हमें बताता है। तो प्रिय, हम 32वें अध्याय को जब देखेंगे, इसमें हम बहुत सी बातें देखेंगे कि एसाव से मिलने की तैयारी याकूब करेगा और वो किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि पीछे अब तक लाबान से उसकी बातचीत होती रही है और लाबान का खतरा उसके जीवन से हटा है और एसाव का खतरा उसके जीवन में अभी भी बना है। तो अगली कहानी में 32वें अध्याय में हम इन सब बातों को देखेंगे। आप कंटिन्यू मेरे साथ इस वीडियो में के माध्यम में और वचन के माध्यम से सुनने के माध्यम में बने रहे, और हमेशा आप प्रार्थना किया करें एक दूसरे के लिए, हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए, ताकि हम दिन प्रतिदिन आपके लिए प्रभु का वचन को लेकर आते रहें। तो प्रियो, आप विश्वास योग्य बने, विश्वास के साथ अपने कदम को उठाएं, परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। तो प्रभु आपको आशीष दे, और इस अध्याय को समाप्त करने पर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में जितने भी बेटा बेटियों ने ये वचन सुना है, इस अध्याय को देखा है और प्रतिदिन बोर को हमारे साथ बने रहे हैं, और किसी भी समय में ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इन्हें आशीष दे और इनकी जिंदगी में चिन्ह और चमत्कार कर, रोग से इन्हें बचाएं। जब इनके विरुद्ध में लाबान की तरह इनके विरुद्ध में वो से लोग खड़े हों, तो परमेश्वर इनकी अगुवाई करे और उन अपना दर्शन देकर उन्हें पहले से धमकाएं, इनके शत्रुओं को डराएं, और ये प्रभु सेफ रहें और इनके ऊपर तेरा हाथ रहे। इनको तंग करने वाले लोगों के मुंह को बंद कर, इनकी बेइज्जती करने वाले लोगों के मुंह को तू बंद करे, ताकि परमेश्वर तेरे लोग आशीष के कारण बने, तेरे लोग तेरी सुरक्षा में, तेरे हाथ में, तेरे अनुग्रह में बने रहे। सबकी सहायता कीजिए और आशीष दीजिए और हर एक बीमारी खोफ से बचाइए, और इस बदलते मौसम में परमेश्वर तेरी दया तेरे बच्चों पर, तेरे लोगों पर बने रहे। आज का दिन इनके लिए तेरे नाम से आशीष का कारण बने। तेरे पुत्र यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।